ओम शांति। नवंबर महीने के पत्र पुष्प के क्लासेस में आज का क्लास हम सुनेंगे हमारी अति मीठी, अति प्यारी, परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के अमृत वचन। और दादी जी ने ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, बाबा ने जो धारणाएं बताई है, उनको हम कैसे पालन करें, क्या क्या मर्यादाएं इस जीवन की है जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, वो दादी जी ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। तो सुनते हैं दादी प्रकाशमणि जी के अमृत वचन। टॉपिक है अपनी जीवन मर्यादा संपन्न बनाओ। अपनी जीवन मर्यादा संपन्न बनाओ। हमारे संगठन का सूत्र है एक मत। एक मत का आधार है फेथ। दादी कहती है हमारा जो ये ब्राह्मणों का संगठन है, इसका सूत्र है एक मत। एक मत का आधार है फेथ। जब आपस में एक दो में फेथ रखते हैं तो सहयोग अवश्य मिलता है। आपका कार्य सो मेरा कार्य। एक दूसरे में कैसा विश्वास हो, जो आपका कार्य सो मेरा कार्य। जैसे अपना कार्य हम पूरी श्रद्धा, विश्वास और लगन से करते हैं, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार में हर एक सेवा अपनी है। तो आपका कार्य सो मेरा कार्य। फेथ के पीछे मैं और तू, मेरा और तेरा सब समाप्त हो जाता है। फेथ रहे तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। आपकी महिमा सो मेरी महिमा, आपकी बढ़ाई सो मेरी बढ़ाई। इसीलिए हम अपने समान साथी को इतना रिगार्ड दें जो वह आपे ही हमें दे, कहना ना पड़े, ये भी मर्यादा है। नहीं तो कई बार संगठन में ये बातें बहुत आती है कि हम सब ने सेवा की, लेकिन किसी एक का ही नाम ज़्यादा आता है, एक की ही महिमा हो रही है। पर हमारा आपस में इतना फेथफुल व्यवहार हो, संबंध हो, जो बाबा ने कहा आपकी महिमा सो मेरी महिमा, आपकी बढ़ाई सो मेरी बढ़ाई, इतना आपस में सद्भावना का व्यवहार हो। हम अपने समान साथी को इतना रिगार्ड दें जो हमें मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपे ही हमें दे। ये दादी ने मर्यादा बताई। हर एक की विशेषताओं को देखना है। हर एक में बाबा ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर भर दी है। सदैव अपने सामने लक्ष्य हो बाबा। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो सारी महिमा तो वैसे बाबा की है ना, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को हर कार्य में आगे रखते हैं। लेकिन दिल से हमें ये अनुभव हो और दिल से हम ये समझें कि ये सारा कार्य कराने वाला तो बाबा है, हम निमित्त आत्माएं हैं। लौ उठाना, टोंट कसना, टोक देना, ये मेरा काम नहीं है। यज्ञ में हाथ में लौ उठाना, किसी को टोंट की भाषा में कुछ अपशब्द कहना या टोकना, ये मेरा काम नहीं। मैं कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठा सकती। हमें बाबा जो सेवा देता उसे प्राण देकर करनी है, ये हमारा लक्ष्य हो। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा क्या है? अपने हाथ में कभी लौ नहीं उठाना है, लेकिन हम यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ संभालने वाले ब्राह्मण हैं। तो जो सेवा हमें यज्ञ में बाबा देता है, उसे अपने प्राणों से प्यारा समझकर इतनी श्रद्धा भावना से वो सेवा पूरी करनी है। फेथ को तोड़ने वाला कांटा है रीस। तो मुझे आत्माओं से रीस नहीं करनी है। रेस करो तो बाबा से, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। दादी कहती है अगर रीस करने का संस्कार ही है तो बाबा से करो, मनुष्य आत्माओं से नहीं। ईर्ष्या करना मंथरा का काम है। ये वायदा करो कि मैं मंथरा नहीं बनूंगी। ईर्ष्या अथवा विरोध भावना दूसरे की निंदा कराएगा। कितनी सूक्ष्म बात है। अगर मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव है या वैर विरोध का भाव है, तो दादी कहती है वो दूसरों की निंदा कराएगा। ईर्ष्या करना ये रावण की मत है,
बाप की नहीं है। हर एक की बात का भाव समझना है, स्वभाव को नहीं देखना है। अगर किसी की गलती दिखाई भी देती है तो बाबा ने हमें समाने की शक्ति भी दी है। अगर हमें किसी की गलतियां बार बार दिख रही है तो बाबा ने हमें ज्ञान भी तो दिया है कि हमें उस समय समाने की शक्ति को यूज़ करना है। कभी एक की बात दूसरे से वर्णन नहीं करना है। भल सुनो लेकिन उसे वहीं पर सुनी अनसुनी कर दो। भूल को अंदर रखने से वाइब्रेशन खराब होता है। दूसरे की भूल को अपनी भूल समझो। जैसे अगर अपनी कोई गलती हो तो हम उस पर पर्दा डालते हैं, किसी के आगे वर्णन नहीं करते, उसे समा लेते हैं। तो अगर हम ये समझें दूसरों की भूल सो मेरी भूल है, तब हम भी ये गलत कार्य नहीं करेंगे, तब हमारे अंदर भी समाने की शक्ति आएगी। अपनी स्थिति को सदैव सुखमय रखो। कभी भी तंग दिल, उदास दिल नहीं बनना है। कोई झूठा अपमान करेगा, कोई सच्चा। दुनिया की टक्करें अनेक आएगी, लेकिन हमें उदास नहीं होना है। पत्थर भी पानी की लकीरें खा खाकर पूजनीय बनता है, तो हमें भी सब कुछ सहन करके चलना है। हलचल को समाप्त करने का साधन है बाबा से बातें करना। बाबा के पास जाओ तो बाबा आप ही कदमों में बल भर देगा। मान लो मेरे अंदर कमज़ोरी है, शक्तिहीन अवस्था है, लेकिन मेरा साथी वो तो सर्वशक्तिमान है ना। तो दादी कहती है कभी भी कोई बातें आती है तो उसका जो बचने का साधन है उससे वो है बाबा से बातें करो। बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा को देखते रहो तो बाबा आपके अंदर बहुत शक्ति भर देगा। तो दादी ने कहा ये टक्कर देने वाली बातें तो आएगी, कोई सत्य बोलेगा, कोई झूठ भी बोलेगा, कोई अपमान करेगा, कोई और किसी प्रकार से आपके सामने विरोध भाव लेकर आएगा, लेकिन हमें कभी उदास नहीं होना है, अपनी अवस्था सुखमय रखनी है। मुझे किसी भी आत्मा पर डिपेंड नहीं करना है। आत्मा पर डिपेंड करने से बैलेंस बिगड़ जाता है। बाबा पर डिपेंड करो। एक दो का आधार लेकर चलना बिल्कुल गलत है। मुझे तो साथी चाहिए, सहयोग चाहिए नहीं। मेरा साथी एक बाबा है, मैं बाबा से ही सहयोग लूँ। स्थूल रूप में किसी देहधारी के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना है, आधार नहीं बनाना है, क्योंकि सच्चा आधार हमारा सदा के लिए एक बाबा ही है। तो दादी इसीलिए कहती है अगर हम एक दो का आधार लेकर चलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मणों के जीवन में ऐसे आधार नहीं बनने चाहिए। दूसरों को संतुष्ट करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। इससे हमारी आत्मा को बल मिलता है। किसी के गुणों पर मोहित नहीं होना है। सदा बाबा को आगे रखो। बाबा को आधार बनाओ तो किसी में भी फंसेंगे नहीं। आधार है एक बाबा, तो अगर उस आधार के अनुसार हम चल रहे हैं, उस आधार पर आधारित होकर अगर हम चल रहे हैं, तो जैसे बाबा अविनाशी है उनका आधार भी अविनाशी, तो दादी कहती है फिर किसी में भी आप फंसेंगे नहीं। हमारा संसार बाबा है, इसीलिए कभी भी अंदर में ये भावना नहीं आनी चाहिए यह मेरा स्टूडेंट, ये तेरा। ब्राह्मण जीवन में माया ऐसे ऐसे रूपों से विघ्न लाती है। जब मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, ये मेरे एरिया का स्टूडेंट है, ये इस एरिया का है, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये हदों में फंसने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो, स्वार्थ अधीन बना देता है। किसी देहधारी में स्नेह जाता है, माना स्वार्थ है। इस स्वार्थ से ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। इसीलिए साकार बाबा ने हमेशा हमें
स्नेह दिया, लेकिन स्वार्थ का स्नेह नहीं दिया। स्नेह ऐसा दिया बाबा ने जो बच्चे प्यारे भी बने लेकिन न्यारे भी रहे। उस स्नेह को बाबा ने किसी का आधार नहीं बनाया, न कोई बच्चे उस स्नेह में फंसे। न्यारे और प्यारे बाबा ने शक्तिशाली बनाया। तो इसीलिए दादी कहती है स्वार्थ वाला स्नेह नहीं हो। तो जैसे हमारा बाबा निस्वार्थी था वैसे निस्वार्थी बनो, तो सबसे न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन विघ्नों से घबराओ नहीं। विघ्न भल कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने संकल्प से कभी भी बड़ा नहीं करो। सोच सोच कर बार बार वर्णन कर करके उसको बड़ा नहीं करो। जड़ को समझकर बीज को काटो। जड़ क्या है उसको समझो। अगर जड़ को काट दिया तो बीज फिर पनपेगा नहीं। तो जड़ को समझना है। माया से डोंट केयर करना ठीक है, आपस में नहीं। जो आपस में डोंट केयर करते उनकी जबान पर लगाम नहीं रहता। जो आता है वह बोल देते। यह स्वभाव भी डिससर्विस करता है। जिसको कई बार बाबा कहते मनमोजी आत्माएं, मन में जो आया सो किया, मन में जो आया सो बोल दिया। इससे दूसरों को हम जाने अनजाने दुख पहुंचाते हैं। तो ये भी डिससर्विस का संस्कार है। जिद का स्वभाव ही ज्ञान में बहुत विघ्न डालता है। जिद वाले अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। जहाँ जी हाँ का स्वभाव है वहाँ सब फूल बरसाते, दुआएं देते। जहाँ जिद है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ हाजी करते हैं वहाँ सब दुआओं के पुष्प बरसाते। और जहाँ पर जिद के स्वभाव है, कई बार बाबा कहते हैं जो जिद्दी होगा वो खुद को सिद्ध करने के लिए हर प्रयास करता है। तो वो ऐसे है जैसे पानी के मटके भी सूख जाते हैं। हम निमित्त बनने वाले बच्चों का कभी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर मूड ऑफ करके किसी को मुरली सुनाते, गद्दी पर बैठते, तो दादी ने बहुत बड़ी बात कही। अगर मैं अपना मूड खराब करके किसी को मुरली सुना रही, ज्ञान सुनाती हूँ या बाबा की गद्दी पर बैठती हूँ, तो ये बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। क्योंकि आप कथनी और करनी समान नहीं रख रहे। कहना कुछ और है और अंदर कुछ और ही कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। अपने बड़े से कभी भी नाउम्मीद नहीं बनना है, सदा स्वमान में रहना है। ऐसे कभी नहीं सोचो ये तो मेरे पुराने संस्कार हैं। ये सोचना भी उसकी पालना करना है। मेरा 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 संस्कार कह के हम उसकी ही पालना करने लगते हैं। पुराना संस्कार झूठा भोजन है। देखो कितनी वंडरफुल बात दादी ने कही। पुराने संस्कारों को क्या समझो? झूठा भोजन। जैसे किसी का झूठा हम कभी नहीं खाते ना, कोई अगर दूसरा खाए तो उसको हम कितना बुरा समझते हैं। तो ये पुराने संस्कार भी झूठा भोजन है। फिर क्या उस झूठे भोजन का भोग बाबा के सामने रखेंगे? मेरा तो दिव्य संस्कार हो, ईश्वरीय संस्कार हो, बहुत समय से पाले हुए संस्कार हैं। उन सब संस्कारों को जीरो देने का दृढ़ संकल्प करो। रियलाइज कर उन्हें खत्म करो। व्यर्थ संकल्प तभी खत्म होंगे जब व्यर्थ संस्कार खत्म होंगे। पहले तो ये अंदर दृढ़ता हो कि ये पुराने संस्कार मेरे नहीं हैं, तो मुझे उन्हें दृढ़ता से खत्म करना है। तो व्यर्थ संकल्प फिर तब खत्म होंगे जब व्यर्थ संस्कार खत्म होंगे। संस्कारों से संकल्प उत्पन्न होते ना, और संकल्पों से फिर कर्म में आता है। तो हमें संकल्पों को खत्म करने के लिए संस्कारों को भी खत्म करना पड़े। हमने नई गोद ली, हमारा नया जन्म है, हम ब्रह्मा कुमार हैं, तो ये परिवर्तन करो। सब कुछ नया,
नवीनता अपने संस्कार स्वभाव में लानी है। कोई भी किसी में पुरानी आदत हो, प्लीज उसे समाप्त करो। दादी कह रही है प्लीज उसको समाप्त कर दो। बाबा की लगन, बाबा की मस्ती, उसी धुन में रहो। अपने को दुआओं के आधार पर चलाओ। बाबा की दुआएं लेते चलो। मुझे हर आत्मा से दुआ ज़रूर मिलनी चाहिए। दुआएं हमारा प्यार है, प्यार ही हमारी दुआएं हैं। जहाँ सर्व का मेरे से और मेरा सर्व से प्यार है, वहाँ मेरे बाबा की दुआएं हैं। इससे ही मुझ आत्मा की उन्नति है। ये हमारा अंतिम जन्म, अंतिम घड़ी है। किसकी हमारे ऊपर दुआ नहीं है तो उससे किसी भी तरह दुआएं ज़रूर लेना है। क्यों दादी ने इस बात पर इतना जोर दिया? क्योंकि हमेशा बाबा कहते हैं दुआएं ब्राह्मणों के लिए लिफ्ट का काम करती है। तो अनेकों का जब मुझ पर प्यार आता है, सभी मुझे दिल से अगर स्नेह करते हैं, तो वो जैसे मेरे ऊपर सबकी दुआएं हैं। तो दादी ने कहा ये अंतिम जन्म और अंतिम घड़ियां चल रही है। अगर आपको लगता है कि किसी आत्मा की मेरे प्रति दिल से दुआएं नहीं निकल रही, तो आप पुरुषार्थ करो उस आत्मा से भी दुआएं लेने का। हम बच्चे जो बाबा के पास स्वाहा हुए हैं, उनमें अनुमान, मूड ऑफ, परचिंतन, ईर्ष्या, द्वेष आदि की रस्सियां नहीं होनी चाहिए। इन रस्सियों को भी इस यज्ञ में स्वाहा करो। यही सच्चा मंगल मिलन है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब बंधन है, रस्सियां हैं। दादी कहती है यही सच्चा मंगल मिलन होगा जब आप इनको यज्ञ में स्वाहा करोगे। जहाँ नियम है वहाँ संयम है, जहाँ कायदा है वहाँ फायदा है। ईश्वरीय मर्यादा ही हमारा स्वधर्म है। सबसे प्रेम करो, सबका संबंध एक बाबा से जुटाओ, स्वयं से नहीं। हल्का व्यवहार मत करो, गंभीर रहो। हल्केपन में आकर साधारण भाषा में हंसी मजाक, कैसे कैसे बातें हम मुख से निकाल देते हैं। हमारी जो रूहानियत है, दिव्यता है, वो हमारे अंदर रहती नहीं है। तो दादी कहती है आपस में ऐसे हल्केपन से बातें नहीं करो, गंभीर रहो। प्रेम सबसे हो, लेकिन दिल का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक बाबा के साथ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है दूरबाज खुशबाज रहो। हंसी से बात नहीं करो, काम से काम बस। भले स्नेह सबके लिए है तो हम उतना तो बात करते हैं, लेकिन हंसी मजाक ज़्यादा करना ये भी हमें देहधारियों में फंसाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए दादी कहती है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है दूरबाज खुशबाज रहो। हंसी से बात नहीं करो, काम से काम बस। तो ये थी इस जीवन को मर्यादा संपन्न बनाने वाली ईश्वरीय मर्यादाएं, जो दादी ने हमें बहुत सुंदर विस्तार से समझाई। इन मर्यादाओं का पालन करना ही दादी के स्नेह का रिटर्न है, बाबा के स्नेह का रिटर्न है। तो हमें जो बाबा ने सिखाया है, दादियों ने सिखाया है, हम उसको अच्छी तरह जीवन में धारणाओं में लेकर आएं। अच्छा, ओम शांति।